आज हम लोग पढ़ेंगे द्विआधारी संबंध एवं उनके प्रकार, बाइनरी रिलेशंस एंड देयर टाइप्स। हम जानते हैं कि समुच्चय ए में कोई संबंध आर एक राशि का उपसमुच्चय होता है। इसे एक राशि ए के अवयव के रूप में लिखा जाता है। समुच्चय ए के युग्मों के रूप में प्राप्त इस संबंध को द्विआधारी संबंध कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें 3 टाइप के द्विआधारी संबंध पढ़ने हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है? सम्मित संबंध है। दूसरा क्या है? स्वातुल्य संबंध होगा। तीसरा संबंध जो है वो संक्रामक संबंध है। तो आज केवल हम लोग पढ़ेंगे सम्मित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन। जो संबंध x और y में है, यदि वही संबंध y और x में हो, अर्थात x और y के स्थान परस्पर बदले जा सके, तो सम्मित संबंध होता है। यानी x और y को अगर बदल दें तो संबंधों पर कोई प्रभाव ना पड़े। दूसरे शब्दों में, यदि हम x y बिलोंग करेगा a से, यदि x का संबंध जो y से है, जो भी संबंध y से है वही संबंध y का x से हो। ठीक है, जो संबंध x का y से हो वही संबंध y का x से हो, अर्थात x y बिलोंग करेगा r से, इम्प्लाइज दैट y x भी r से बिलोंग करेगा। यानी अगर सेट में x y है, यानी संबंध में x y है, तो संबंध में y x भी यदि मिल जाता है आपको, तो आपका हो गया संबंध सम्मित संबंध है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे शब्द आपको दिया गया है, जो संबंध x का y में हो वही y का x में होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि 2 भाई हैं, ठीक, राम और श्याम को मान लो। क्या मान लेते हैं आप? राम और श्याम, ये 2 भाई हैं मान लो। ठीक है, राम और श्याम क्या है? 2 भाई हैं। तो अगर हम राम की बात करें तो राम का भाई क्या है? श्याम है। सेम उसी प्रकार से श्याम का भाई भी क्या है? राम है। ठीक, तो चाहे राम को श्याम का भाई कहें, चाहे श्याम को राम का भाई कहें, तो यहाँ पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे संबंध क्या कहलाते हैं? सम्मित संबंध कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक, देखिए, कह रहे माना आर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, n का मतलब आप नेचुरल नंबर लेंगे यहाँ पे, जिसके द्वारा यदि ए बी बिलोंग करेगा n से, तो ए आर बी यानी ए का बी से कोई संबंध है आर इस प्रकार से कि ए बी को विभाजित करता है। यानी जो पहली संख्या ए क्या बी को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो क्या आर सम्मित है? आप कहोगे यहाँ पे आर सम्मित नहीं है। क्यों सम्मित नहीं है? अब ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल लेके देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखेंगे सम्मित क्यों नहीं है। जैसे मान लो आपके पास 2 संख्याएं, 2 नेचुरल नंबर ले लो, 2 और 4। क्योंकि ए बी को विभाजित करता है तो यहाँ पे आर लिख दिया हमने। अब 2 4 को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो क्या 4 R2 भी सत्य है? यानी 4 भी 2 को विभाजित करेगा? आप कहोगे नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो सम्मित संबंध नहीं है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी आपको। देखिए, धन पूर्णांकों आर में आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी को विभाजित करता है, जो क्वेश्चन में दिया गया विभाजित करता है। आर सम्मित नहीं क्योंकि बी ए को विभाजित नहीं करता है। आप वैसे भी सोच लीजिए अपनी तरफ से कि ए बी बिलोंग करेगा आर से, तो बी ए बिलोंग नहीं करेगा आर से, क्योंकि ए बी को डिवाइड तो करेगा लेकिन बी ए को डिवाइड नहीं करेगा। यदि ऐसा होगा तो ये बात सत्य नहीं होगी, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। यदि केवल यहाँ पे ध्यान देना, केवल एक ऐसा सेट हो, यानी कि बजाय जैसे मान लो यहाँ पे कोई सेट ए दे दिया है, इसमें केवल एक एलिमेंट होता है, मान लो 2। ठीक, तो यहाँ पे बात सत्य होती। ठीक है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते, एक राशि से पता करते, यहाँ पे एक राशि ए, तो यहाँ पे क्या आता? 2 आता। 2 और ए 2। अगर इसी में 2 को डिवाइड करता है, आपको मालूम है 2। देखिए, ये वाला 2 अगर पहले की लें तो इस 2 को डिवाइड करेगा। दूसरे वाले 2 की बात करें, पहले वाले 2 को डिवाइड करेगा। क्योंकि डिवाइड में क्या है, अगर संख्या बराबर है तो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, यानी पूरा का पूरा कट जाएगा, शेष क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर पूरे नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो यहाँ पे इस सम्मित संबंध नहीं है। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन 2 दिया है, यस 1 2 3 4 दिया है और कोई संबंध आर दिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इससे कुछ लेना देना है नहीं अभी,
इस समित को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं क्या, फर्स्ट 1 3 है। अगर 1 3 है किसी सेट में, किसी संबंध में 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। दोनों के स्थान बदल के अगर हमें मिल जाते हैं तो बात सही है। आप कहोगे 1 3 है, 3 1 भी है, अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, अब आएंगे सेकंड के पास। सेकंड क्या है, 2 4 है। सेकंड क्या है, 2 4 है। 2 4 देखिए और कहीं पे है सेट में, देखिए सेट में ये 2 4 आ गया आपका। तो 2 4 यदि है तो संबंध में क्या होना चाहिए, 4 2 होना चाहिए, तभी समित कहेंगे हम। क्योंकि 2 4 आपस में स्थान बदलेंगे 4 2 हो जाएगा। तो आप कहोगे 4 2 तो है ही नहीं, तो क्या है, सम्मित नहीं है। ठीक, एक तो यहाँ से आपने दिखाया कि सम्मित नहीं है। सेकंड, अगर आप इस थर्ड वाले को लेते हो 2 3 को, आप लेते हो क्या 2 3 को, तो आपको अगर 3 2 मिल जाए, उसी का उल्टा करके देख लो, 2 3 3 2। अगर 3 2 भी होता है आर में तो हम कहेंगे कि सम्मित है, लेकिन 3 2 भी नहीं। यानी यदि किसी एक का, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है 2 4, अगर 4 2 इसी का उल्टा नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है, इसी का इनवर्स नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे सम्मित नहीं है। बाकी सबका हो या ना हो, केवल एक का हमें मिल जाए कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो हम कहेंगे कि सम्मित नहीं होगा। देखिए जैसे 1 3 का मिल गया, या आपको 3 1 का मिल गया, लेकिन यहाँ पे 2 4 का नहीं मिल रहा है या 2 3 का नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे सम्मित नहीं होगा। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं हम लोग। कह रहे यदि ए किसी परिवार के सदस्यों का समुच्चय है और आर से भाई का संबंध है। आर क्या है, भाई का संबंध है। संबंध प्रकट होता है तो एक्स आर वाई का संबंध, एक्स वाई। यहाँ पर देखिए इक्वेशन सीधा सॉल्व कर दिया है। तो जैसे भाई का संबंध है, ठीक है, अब परिवार के सदस्य हैं, ऐसा नहीं कि दो लोग हैं, व्यक्ति हैं, एक दूसरे का भाई है, यानी दो पुरुष हैं या दो लड़के हैं, पहला दूसरे का भाई है तो दूसरा पहले का भाई होगा। लेकिन परिवार में स्त्रियाँ भी होंगी, पुरुष भी होंगे, यानी लड़के भी होंगे, लड़कियाँ भी होंगी। अगर लड़का भाई है, ठीक है, जैसे एक्स मान लो आर वाई, जैसे एक्स जो है वाई का अगर भाई है, एक्स क्या है, वाई का भाई है, तो जरूरी नहीं कि वाई भी एक्स का भाई हो, वाई हो सकता है कि बहन हो। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ये बात नहीं कहा कि दोनों लड़के ही हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों भाई ही होंगे एक दूसरे के, वहाँ पे एक बहन भी हो सकती है, तो एक संभावना है। इसलिए यहाँ भी क्या होगा, ये सम्मित संबंध नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, ए प्लस 3 बी इक्वल टू क्या है 12। यहाँ पे ए और बी के हम कुछ मान लेते हैं, जैसे ए का मान हम ले लेते हैं क्या 4, ए का मान ले लेते हैं क्या, ए बराबर 4 ले लेते हैं, तो बी बराबर क्या आएगा, आप देखोगे 3 आएगा। तो 3 3 9, ए 9 3 12, 1 मिनट कुछ और लेते हैं यहाँ पे, ठीक। ए बराबर कितना ले लेते हैं हम लोग, ए बराबर लेंगे, चलो ए बराबर 6 ले लिया। ए बराबर कितना ले लिया हमने 6, तो बी बराबर क्या आएगा, आप कहोगे यहाँ पे 2 आएगा, बी बराबर कितना आएगा 2, चूँकि 3 बनाए 6 और फिर 6, तभी 12 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर हमने 6 लिया है, बी बराबर 2, क्या आप बी बराबर 2, बी बराबर 6 और ए बराबर 2 ले सकते हैं, यानी ए को बी के स्थान पर और बी को ए के स्थान पर अगर हम चेंज कर सकें तो संबंध सम्मित है, नहीं तो सम्मित नहीं है। तो चेक करके देखते हैं, ए की जगह पे 2 रखेंगे, बी की जगह पे क्या 2 गुणे 6, 2 नहीं, ये 3 गुणे 6 है, तो 6 3 18 और 2 20 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था कितना 12, ठीक। तो यानी ये भी संबंध क्या है, सम्मित नहीं है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाया है, 0 4 लेके दिखाया है, यानी अगर ए की जगह पे 0 रखेंगे और बी की जगह पे 4 रखेंगे तो भी 12 आएगा। तो क्या अब हम बी की जगह पे 0 और ए की जगह पे 4 रखें तो क्या तब भी 12 आएगा, आप कहोगे नहीं आएगा, क्योंकि ए की जगह पे 4 और प्लस बी की जगह पे 0 रखोगे आप तो बराबर क्या रह जाएगा 4, यानी 12 नहीं आएगा, यानी बात सत्य नहीं है। तो क्या होगा, अब संबंध सम्मित नहीं होगा। अब एक लास्ट बात यहाँ पे देखते हैं, यदि ए रिक्त समुच्चय हो, एक ऐसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है या एकल समुच्चय। एकल समुच्चय का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, कैसा एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो, तो ए में प्रत्येक संबंध क्या होता है, सम्मित होता है। रिक्त समुच्चय हो, रिक्त में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, एकल समुच्चय हो जिसमें एक एलिमेंट होता है, तो प्रत्येक संबंध क्या होता है, सम्मित होता है। इतनी बात आपको याद रखना है।
अब एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6, संबंध बराबर सममित संबंध है। क्यों? क्योंकि यदि ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा। यदि ए बी के बराबर है तो बी किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। ऐसे संबंध x ग्रेटर देन वाई है तो यह संबंध सममित नहीं होता। क्यों? यदि x y से बड़ा है तो y कभी भी x से बड़ा नहीं होगा। x बड़ा नहीं होगा किससे? y से। अरे y बड़ा नहीं होगा किससे? x से। ठीक है, यानी y छोटा होगा। तो यहाँ भी क्या होता है? सममित संबंध नहीं होता है। लेकिन ये लंब रेखाओं की बात कर रहा है। क्या है? लंब रेखाओं की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। लंब क्या होता है? सममित होता है। जैसे मान लो दो रेखाएं हैं, एक को हम एल मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं? यम। अगर यल पर यम लंब है तो यम पर हम कहेंगे कि यल भी क्या है? लंब है। ठीक है, तो लंब में क्या होगा? परस्पर सममित होंगे संबंधित। अब प्रश्नावली के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध की बहन है। संबंध की क्या है? बहन है। तो यह कैसा संबंध होगा? सममित होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे सममित नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पे बहन की बात करें तो दूसरे में भाई भी हो सकता है। समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध। जो समांतर संबंध, देखिए एक रेखा एल मान लो आप, दूसरी रेखा को ये मान लो। अगर यम एल के समांतर है तो यल एम के भी समांतर होगा, यानी एक दूसरे के समांतर होंगे। यल एम के समांतर है तो यम यल के भी समांतर है। ऐसी अगर बातें हैं तो हम कहेंगे कि ये क्या है? संबंध सममित संबंध है। थर्ड में क्या है? त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध है। जैसे एक त्रिभुज पी क्यू आर आप मान लो, पी क्यू आर। एक त्रिभुज ए बी सी मान लो। अगर त्रिभुज पी क्यू आर ए बी सी के सर्वांगसम है तो ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के भी सर्वांगसम होगा। ये बात सत्य है। अगर सत्य है तो हम कहेंगे यहाँ पे संबंध कैसा होगा? सममित संबंध होगा। सेम इसी प्रकार से समरूप के लिए भी होता है। क्या होता है? समरूप भी क्या है? अगर एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है, दूसरा पहले के भी समरूप होगा। पूर्णांकों के लिए संबंध क्या है? वर्ग है। यह सममित संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? सममित संबंध नहीं है। जैसे मान लो एक्स आर वाई, तो क्या वाई आर एक्स भी सत्य है? आप कहोगे सत्य नहीं है। क्यों? यदि एक्स वाई का वर्ग है, एक्स वाई का वर्ग है तो वाई एक्स का वर्ग नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक्स 2 है, एक्स 1 मिनट 2 नहीं, एक्स को मान लेते हैं हम लोग 4। आप कहोगे 4 2 का वर्ग है, लेकिन क्या 2 भी 4 का वर्ग है? आप कहोगे नहीं है। जब नहीं है तो ये बात सत्य नहीं होगा। देखिए 4 2 का वर्ग है लेकिन 2 4 का वर्ग नहीं, यानी स्थान को बदल देने पर चीज़ें गलत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये सममित संबंध नहीं है। अब यहाँ पे लेस आर इक्वल टू लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए कैसा संबंध है? तो यहाँ भी सममित संबंध नहीं है। कैसा संबंध नहीं है? सममित नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे आप ले लो, मान लो कि 3 और एक सेट ले लो, एक एलिमेंट ले लो 5। आपके पास दो संख्याएं हैं 3 और 5। अब 3 छोटा है या बराबर है 5 से? बात तो सत्य है। 3 छोटा है या बराबर है 5 के। तो क्या 5 भी छोटा या बराबर होगा 3 के? आप कहोगे नहीं, ये बात तो सत्य नहीं है। अगर ये सत्य नहीं है तो आप कहोगे कि सममित संबंध नहीं है। अब देखिए, a प्लस बी इक्वल टू 25, ये संबंध क्या है? सममित संबंध है। क्यों? क्योंकि a की जगह पे हम मान लेते हैं 10 ले लिया, b की जगह पे 15 ले लिया। ठीक, तो चूंकि 10 15 25 होता है, तो क्या 15 और 10 भी सत्य है? यानी 15 एक्स की a की जगह पे रखेंगे और b की जगह पे क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। बी की जगह पे 10 रखेंगे तो क्या बी 25 आएगा? आप कहोगे हाँ आएगा। तो यानी जो संबंध है सममित संबंध है। लेकिन यहीं पे लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, सममित संबंध नहीं है। क्यों? आप ए को 0 ले लीजिए, ए को क्या लेंगे आप? 0, और बी को कितना ले रहे हैं आप? तो बी को 25 लेना पड़ेगा। अगर ये आप ए को 0 लेते हो तो बी को 25 लेना पड़ेगा। तो अब क्या हम ए को 25 और बी को 0 ले सकते हैं? आप कहोगे नहीं। अगर ए को 25 लेते हैं तो 25 का 100 हो जाएगा, फिर तो सत्य नहीं होगी बात। अगर ये बात अब सत्य नहीं है तो यह सममित संबंध भी नहीं है। तो आज की उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, अगर जैसे मान लो कोई सेट आपको आर दिया गया है, क्या है?
सेट आर दिया गया है, ठीक है। आर में कुछ एलिमेंट भी होंगे, जैसे मान लो 1 2 है, 2 3 है, 3 2 है, ठीक है। इस प्रकार से मान लो, तो यहाँ पे 1 1 हम इसको छोड़ देते हैं। जब सम्मित संबंध चेक करना होगा हमें तो 1 1 को देखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 1 इक्वल है, दोनों एलिमेंट क्या है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट यहाँ पे इक्वल दिख रहा है इसमें। तो जिसमें फर्स्ट सेकंड इक्वल है तो उसका मतलब क्या, चाहे एक की जगह पे बी मान लो, चाहे बी की जगह पे मान लो, दोनों बातें सत्य हैं। अब यहाँ पे 2 3 है तो इसका मतलब क्या, 3 2 मिलना चाहिए, दोनों को चेंज करके। अगर 2 3 है तो 3 2 अगर होगा तो हम कहेंगे कि सम्मित संबंध है। तो आप कह रहे हो 3 2 है, चलो ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा आ जाए, जैसे मान लो आप अपनी तरफ से बढ़ा देते हो 4 5, क्या है 4 5, तो क्या 5 4 अब है, अब नहीं है। अगर 5 4 इसमें नहीं है, 4 5 ने ऐड कर लिया अपनी तरफ से, तो अब यह संबंध जो रह गया ये सम्मित संबंध नहीं होगा। अगर 5 4 भी होता तो हम कहते कि सम्मित संबंध है। तो आज के लिए केवल इतना ही है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे स्वातुल्य संबंध, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहले आपने सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा है, अब रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे हम लोग, इसको कल के क्लास में देखेंगे। देखिए, जब तक एग्जाम्पल बताया जाए या कोई बात आपको बताई जाए, सिद्धांत बताया जाए या कोई नियम बताया जाए, परिभाषा बताई जाए, आप तब तक सवालों को देखो, समझो, ठीक है। लेकिन जब प्रश्नावली के सवाल बताना शुरू किया जाए तो आप वहाँ पे रुकिए और स्वयं से पहले सॉल्व करने का प्रयास करो, फिर सोल्यूशन को देखिए, ठीक है। और कॉपी कलम लेके बैठिए हमेशा, ठीक है, ये आपके लिए बेटर होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही है। अब नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।